ठीक है बच्चों, मैं आपके सामने एक्सरसाइज 2 का डिस्कशन स्टार्ट करता हूँ। दिस इज योर एक्सरसाइज फंक्शंस। तो इसका सबसे पहले बच्चों हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन निकालते हैं। और बच्चों इन क्वेश्चंस को करने से पहले मैं हर क्वेश्चन में डोमेन और रेंज इन दोनों का डिस्कशन करूंगा ताकि आपको ज्यादा से ज्यादा समझ में आए। सबसे पहले बच्चों हमारे पास ये फर्स्ट क्वेश्चन है। अगर आप फर्स्ट क्वेश्चन को सही ढंग से करना चाहें तो पहले फर्स्ट क्वेश्चन को आप सही से कॉपी करिए। ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन है। ये क्या लिखा है बेसिकली, आपके पास लिखा है बच्चों, अगर आपको fx से कंफ्यूजन होता है तो आप fx की जगह y लिख दिया करिए। ये होता है y स्क्वायर y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3। इस तरह से बच्चों आपके पास ये फंक्शन गिवन है। ठीक है, अब बच्चों अगर मैं आपसे पूछूं कि इसकी डोमेन क्या है, डोमेन का मतलब ये होता है सेट ऑफ रियल वैल्यूज ऑफ x ऑन फंक्शन इज डिफाइंड। इसका मतलब बच्चों ये, अगर हम इसमें कोई भी x पुट करते हैं, अगर हम इसमें दुनिया का कोई भी x पुट करते हैं तो ये हर x पर कोई ना कोई वैल्यू जरूर देगा। ये हर x पर कोई ना कोई वैल्यू जरूर देगा। क्या ये बात सबको समझ में आ रही है भाई? ये हर x पर कोई ना कोई वैल्यू देता रहेगा। तो इसकी डोमेन क्या है? कहोगे सर इसकी डोमेन तो ऑल रियल नंबर्स है, क्योंकि हर x पे हमें कुछ ना कुछ मिलेगा। हमने कहा अगर इसकी डोमेन ऑल रियल नंबर्स है लेकिन हमें निकालनी है रेंज। इसका मतलब अगर हम दुनिया के इसमें सारे x पुट करेंगे तो उसमें y की वैल्यू कहां से कहां तक निकल के आएगी। तो दुनिया के सारे x यानी कि ऑल रियल नंबर्स जो इसकी डोमेन है, जब हम इसमें पुट करते हैं तो उसमें जो y की वैल्यू है वो क्या ऑल रियल नंबर्स आती है या y की वैल्यू कुछ और आती है, वो हम लोग को देखना होता है। उसे हम लोग कहते हैं रेंज। यानी ऑन पुटिंग द वैल्यूज ऑफ x वी ऑब्टेन द वैल्यूज ऑफ y व्हिच इज नोन एज रेंज। अब बच्चों रेंज निकालने के कई सारे मेथड होते हैं। ये तो क्वेश्चन हम कई सारे मेथड से कर सकते हैं। सबसे आसान मेथड उसमें कौन सा है? सबसे आसान मेथड ये है कि सबसे पहले आप इसका डिस्क्रिमिनेंट चेक कर लो, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट चेक कर लो। तो बच्चों एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है? 1 है, यानी 1 क्या हो गया? 0 से बड़ा हो गया। तो बच्चों एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट अगर 1 होता है तो ये तो ओपनिंग अपवर्ड्स पैराबोला होता है। और ओपनिंग अपवर्ड्स पैराबोला की जो मिनिमम वैल्यू होती है वो उसके वर्टेक्स पर होती है। यानी y, इसकी जो y होगा वो अपनी मिनिमम वैल्यू कहां टेंड करेगा? इस ग्राफ के वर्टेक्स पे। और वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट क्या होते हैं? माइनस बी बाई टू है, माइनस डी बाई 4 है। यानी वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट निकालने के लिए आपको क्या चाहिए होगा? इसका डिस्क्रिमिनेंट चाहिए होगा। डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है बच्चों? वो होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। यही होता है डिस्क्रिमिनेंट। देखो बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसको निकालोगे बच्चों तो ये आएगा 4 माइनस 12। 4 माइनस 12 कितना हुआ? -8। यानी बच्चों अगर हम इसका वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट लिखेंगे तो वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट हो गया माइनस बी बाई 2a कॉमा माइनस डी अपॉन 4a। ये वैल्यू होगी। अब बच्चों हमको उसको चेक करना है कि इसमें a की वैल्यू क्या है? 1, b की वैल्यू क्या है? -2, c की वैल्यू क्या है? 3। तो हम यहाँ पे सारी वैल्यूज पुट कर देते हैं। यानी b की जगह हमने क्या पुट किया? -2। बोलो भाई समझ में आया? 2a, a की जगह क्या है? 1 माइनस डी, डी की वैल्यू क्या है? -8 अपॉन 4a, a की वैल्यू हो गई 1। यानी वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट हो गया बच्चों 2/2, 2/2 इज 1 एंड 8/4, 8/4 इज 2। यानी वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट है 1,2। यानी इसका वर्टेक्स बच्चों कहां पर है? इसका वर्टेक्स है फर्स्ट कोऑर्डिनेट पे, है ना? क्योंकि वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट दोनों पॉजिटिव है और दोनों कोऑर्डिनेट अगर पॉजिटिव होता है तो फर्स्ट कोऑर्डिनेट में हुआ। और बच्चों इसका डी नेगेटिव है। किसी का भी अगर डी नेगेटिव होता है तो वो ग्राफ कभी भी एक्स एक्सिस को कट नहीं करता है। तो बच्चों अगर हम इसका टेंटेटिव ग्राफ बनाएंगे तो इसका टेंटेटिव ग्राफ कैसा बन करके आएगा? कुछ ऐसे ही तो ग्राफ बनेगा बच्चों। टेंटेटिव ग्राफ बनेगा कि नहीं बनेगा बच्चों? पहले चेक करके बताओ। ऐसे ही बनेगा। यहाँ पे बच्चों वर्टेक्स पर इसकी वैल्यू क्या है? ये है 1,2। यानी x इक्वल टू 1 पर y की वैल्यू क्या है? 2 है। यानी इस फंक्शन की लीस्ट वैल्यू क्या है बच्चों? 2 है। और हाईएस्ट वैल्यू क्या है? कहोगे सर हाईएस्ट वैल्यू तो नहीं बता सकते, क्योंकि अगर हम यहां से एक्सपोर्ट करते हैं तो y की वैल्यू और ज्यादा आती है, यहां से एक्सपोर्ट करते हैं तो y की वैल्यू और ज्यादा आती है। लेकिन बच्चों ये बात क्लियर हो चुकी है कि y की मिनिमम वैल्यू क्या है? 2 है। तो बच्चों अगर हमें इसमें रेंज पूछा गया है तो रेंज तो क्लियर हो गई ना कि ऑन पुटिंग द वैल्यूज ऑफ x, अगर हम इसमें दुनिया भर के x डालते तो दुनिया भर के x डालने पर जो y की वैल्यू आएगी वो कहां से आएगी? 2 से लेकर के इंफिनिटी तक।
तो मेरे ख्याल से बच्चों ये सारी पिक्चर आपको क्लियर हो गई होगी कि अगर आपके पास पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन गिवन होता है तो पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन की हम क्या करते हैं, रेंज कुछ इस तरह से निकालते हैं। तो बच्चों इस बात को अगर हम लिखेंगे तो आपके पास इस फंक्शन की जो डोमेन है वो क्या है, ऑल रियल नंबर्स, और रेंज क्या है बच्चों, रेंज है आपकी 2 से इंफिनिटी। मेरे ख्याल से ये बात सभी बच्चों को समझ में आ गई। क्या ये बात सभी बच्चों को समझ में आ गई? अगर बच्चों ये आपको बात समझ में आ गई है तो दिस इज योर मेथड 1। अभी हमने मेथड 1 को यूज करके आपसे जिक्र किया है, किसका जिक्र किया है, रेंज का। बच्चों कुछ और मेथड्स भी होते हैं, कभी कभी आपके पास अगर मेथड 2 का जिक्र किया जाए तो बच्चों मेथड 2 भी इस पे काम करता है। मेथड 2 ये कहता है कि जिन्होंने ग्राफ कभी जिंदगी भर नहीं देखा तो वो भी क्वेश्चन को कर सकते हैं। वो क्वेश्चन को क्या करेंगे, वो क्वेश्चन को करने के लिए इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे। क्या बनाएंगे, परफेक्ट स्क्वायर। तो बच्चों ये क्या है, पहले से ए स्क्वायर बी स्क्वायर पता नहीं, लेकिन ये पता है कि 2ab की जगह ये लिखा हुआ है। और मैंने बताया था बच्चों 2ab वाले टर्म से आप b को निकाल सकते हो, तो b इसका मतलब 1 है। इसका मतलब ये लिखा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। क्या बात समझ में आई? तो मैंने बच्चों +1 किया और फिर मैंने क्या कर दिया, -1 किया। तो बच्चों आपको यहां से यहां तक परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए 1 को आपने ऐड किया और सब्ट्रैक्ट किया। तो ये बच्चों क्या बन गया, ये बन गया x - 1 का होल स्क्वायर प्लस 2। तो बच्चों y को क्या मैं इस तरह से लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ ना। अब बताओ सकते हो क्या बच्चों कि मैं y की मिनिमम या मैक्सिमम वैल्यू निकालने के लिए क्या एक्सप्लेनेशन दे सकता हूँ? तुम कहोगे सर मैं परफेक्ट स्क्वायर के बारे में जानता हूँ और दुनिया का कोई भी परफेक्ट स्क्वायर हो, चाहे वो x स्क्वायर हो, चाहे x - 1 का होल स्क्वायर हो, चाहे x - 2 का होल स्क्वायर हो, दुनिया का कोई भी परफेक्ट स्क्वायर होता है उसकी लीस्ट वैल्यू बच्चों क्या होती है, 0 होती है। ये सभी को पता है क्योंकि आप बच्चों इसमें दुनिया का कोई भी x डाल दो तो इसकी लीस्ट वैल्यू क्या आएगी, 0। तो बच्चों परफेक्ट स्क्वायर की लीस्ट वैल्यू क्या हो सकती है, 0। यानी कि y की वैल्यू क्या हो सकती है, लीस्ट 2। तो y ने अपनी लीस्ट वैल्यू क्या ली, 2 ली। कब ली, जब आपने x - 1 के होल स्क्वायर को 0 कर दिया, दैट मींस x = 1 कर दिया। तो x = 1 पे y ने क्या ली, अपनी लीस्ट वैल्यू ली। तो बच्चों यही क्या था आपका, बेसिकली वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट भी था। चेक करिए, यही आपका क्या था, वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट भी था 1, 2। तो बच्चों y ने अपनी लीस्ट वैल्यू ले ली। अब इसके बाद y जो भी वैल्यू लेगा वो 2 से बड़ी लेगा। इसका मतलब इसकी रेंज तो बच्चों आपको समझ में आ गई ना। फिर से रेंज क्या है, 2 से इंफिनिटी। तो बच्चों ये हो गया आपका मेथड 2। अब हो सकता है बच्चों आपको मेथड 3 भी पता करना हो तो आप मेथड 3 भी पता कर लीजिए। मेथड 3 क्या है, मेथड 3 बच्चों ये होता है कि अगर आपके पास कोई भी एक्सप्रेशन गिवन हो, जैसे अभी आपके पास यही एक्सप्रेशन है तो हम बार बार इसी की चर्चा कर रहे हैं। अगर आपके पास इस एक्सप्रेशन की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकालनी है तो बच्चों सबसे पहले हम एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का भी यूज करते हैं। यानी हम इसको x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देंगे तो ये हो जाएगा 2x - 2। तो बच्चों जब हम इसको डिफरेंशिएट कर देंगे तो ये आ जाएगा 2x - 2। और आपको बताया गया है क्लासरूम प्रोग्राम में किसी भी फंक्शन की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू ऑब्टेन करने के लिए हम dy/dx को 0 कर देते हैं। वहां से बच्चों x = 1 आ गया, विच इज नोन एज क्रिटिकल पॉइंट। फिर बच्चों हम लोग क्या कहते हैं, d2y/dx² निकाल लेते हैं और उसकी वैल्यू इवेल्युएट करते हैं, वो 2 आ रही है। तो बच्चों ये बात समझ में आ गया कि d2y/dx² क्या निकल के आ गया, एट x = 1 उसकी वैल्यू आ रही है 2। इसका मतलब d2y/dx² कैसा आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है। तो बच्चों अगर आपका d2y/dx² उस क्रिटिकल पॉइंट पे अगर पॉजिटिव आने लगे तो फंक्शन आपका कैसी वैल्यू देता है, उस पॉइंट पे मिनिमम वैल्यू देता है। यानी कि एट x = 1 फंक्शन गिव्स क्या देगा, मिनिमम वैल्यू। क्या बात सबको समझ में आ गई? और बच्चों मिनिमम वैल्यू निकालने के लिए आप उस फंक्शन में x की जगह 1 पुट कर दीजिए। जैसे आप उस फंक्शन में x की जगह 1 पुट करेंगे तो बच्चों आपके पास y की वैल्यू फिर से 2 निकल करके आ जाएगी। तो उसका मतलब बच्चों y की अगर आपके पास मिनिमम वैल्यू आ गई तो इसके बाद आप उसको रेंज को फिर से इंटरप्रेट कर सकते हैं, विच इज 2 से इंफिनिटी। क्या बात समझ में आई? तो बच्चों आप एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव को याद रखिए, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन को भी याद रख सकते हैं, परफेक्ट स्क्वायर के कॉन्सेप्ट को भी यूज कर सकते हैं। जो आपको आसान लगे उसको यूज करिए और रेंज को निकालने की कोशिश करिए। इसके अलावा बच्चों हमारे पास एक मेथड 4 भी होता है, उससे भी हम रेंज निकाल सकते हैं।
उसमें रेंज निकालने के लिए यहाँ पे फेवरेबल नहीं होगा। उसकी मेथड ही होता है बच्चों कि अगर आप ये क्वेश्चन कर रहे हैं तो एक नए मेथड से अगर आप रेंज निकालना चाहते हैं तो पहले आप इसको y लेट करेंगे। क्या लेट करेंगे? इसको आप y लेट करेंगे और फिर बच्चों हम हर हालत में x की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ y निकालते हैं। क्या निकालते हैं? x की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ y। यहाँ पे बच्चों x की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ y निकालना पॉसिबल नहीं हो पाएगा क्योंकि राइट हैंड साइड में क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो जो एक्सप्रेशन निकलेगा वो बहुत ही भयानक हो सकता है। इसलिए हम यहाँ पे x की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ y नहीं निकालेंगे, लेकिन अगर निकल जाती इजिली तो हम जिस तरह से डोमेन को इंटरप्रेट करते हैं उसी तरह से हम रेंज को भी इंटरप्रेट करने लगते हैं। मान लीजिए आपके पास x की वैल्यू निकालने पर आती y-2 अपॉन y+1, तो आप क्या कहते कि यहाँ पर ये जो फंक्शन है इन टर्म्स ऑफ y ये कब डिफाइंड होता? तुम कहते ये सारे y पे डिफाइंड होता एक्सेप्ट y इक्वल टू -1। तो ये क्या बन जाती? उसकी रेंज बन जाती अगर ये x की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ y निकाल करके दे देता। लेकिन बच्चों यहाँ पे x की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ y तो निकल नहीं रही है, इसलिए हम लोग ने इन तीन मेथड्स को यहाँ पर अप्लाई करके रेंज निकालने की पूरी कोशिश की। होपफुली बच्चों आपको पूरा आनंद आया होगा। अगर आपको आनंद आया तो आनंद के लिए अब दूसरा क्वेश्चन फिर से देखिए। दूसरा क्वेश्चन बच्चों क्या है आपका? y इज इक्वल टू 4x² माइनस 8x प्लस 5। बच्चों यहां पर आपके पास पहले से गिवन है कि जो आपका डोमेन है वो पहले से गिवन है विच इज -1 से 2। वैसे तो बच्चों आप जानते ही हैं कि इस फंक्शन की डोमेन क्या होती है? ऑल रियल नंबर्स। अगर आपके पास गिवन नहीं होता क्योंकि ओपनिंग अपवर्ड्स है आप तो वैसे ही निकाल लेते, लेकिन यहां पर बच्चों रिस्ट्रिक्शन है कि ये डोमेन में सारे x नहीं लेता, ये डोमेन में वही x लेता है जो -1 से 2 के बीच में है, और उसमें -1 और 2 भी इंक्लूडेड है क्योंकि दोनों पे क्या लगा है? क्लोज्ड ब्रैकेट लगा है। क्या ये बात समझ में आ गई? अब बच्चों हमारे पास काम क्या हो गया? हमारे पास इस फंक्शन की रेंज निकालनी है। अब बच्चों रेंज निकालने का मतलब ये होता है कि हम इस फंक्शन की पहले लीस्ट वैल्यू निकालने की कोशिश करेंगे। अब बच्चों ये लीस्ट वैल्यू कौन से x मिलेगा? तुम कहोगे सर जो भी x होगा वो -1 से 2 के बीच में अगर पड़ेगा उसी पे ये लीस्ट वैल्यू लेगा। हो सकता है सर इसमें -1 और 1 2 दोनों इंक्लूडेड है, हो सकता है -1 और 2 पे भी लेने की कोशिश करें। तो हम क्या करते हैं? एंड पॉइंट्स पे तो इस फंक्शन की वैल्यू निकालेंगे ही निकालेंगे, y की वैल्यू निकालेंगे, लेकिन उसके बीच में भी अगर कोई पॉइंट उसकी लीस्ट वैल्यू दे रहा होगा तो हम उससे भी इंटरप्रेट कर सकते हैं। कैसे इंटरप्रेट करेंगे? तुम कहोगे सर फिर तो आपके पास मेथड हो गया, मेथड 1, मेथड 2, मेथड 3। अब बच्चों तीनों मेथड में जो आपको सबसे आसान लगा वो मेथड आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। तो बेटा सबसे ज्यादा आप अप्लाई करने की कोशिश किया करिए डेरिवेटिव वाला मेथड, उसको ज्यादा यूज किया करिए। तो आप लिखेंगे dy/dx इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 8x - 8। फंक्शन की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू पाने के लिए जब हम इसको 0 करेंगे तो यहाँ से x = 1 आ जाएगा, और बच्चों ये x = 1 जो है वो -1 से 2 के बीच में लाई भी करता है। अब ये x = फंक्शन 1 पर आपका जो डबल डेरिवेटिव है हम उसको चेक कर लेते हैं। डबल डेरिवेटिव बच्चों पॉजिटिव आ रहा है और उसमें x = 1 डालो या ना डालो क्योंकि वो x से इंडिपेंडेंट है, तो x = 1 पर क्या आ रहा है? 8 आ रहा है, इसका मतलब पॉजिटिव है। इसका मतलब एट x = 1 फंक्शन गिव्स मैक्सिमम वैल्यू, और बच्चों नेगेटिव होता तो x = 1 पर फंक्शन गिव्स मैक्सिमम वैल्यू। d2y/dx² पॉजिटिव आ रहा है, दैट मींस एट x = 1 फंक्शन गिव्स क्या देगा बच्चों? बताइए क्या देगा? x = 1 पर फंक्शन क्या देगा? मिनिमम वैल्यू, क्योंकि d2y/dx² कैसा है? पॉजिटिव। क्या बात समझ में आई बच्चों? बोलो भाई। और बच्चों अगर समझ में आ गई तो मिनिमम वैल्यू खटाक से आप निकाल दो। कैसे निकालोगे? आप x = 1 उस फंक्शन में पुट कर दोगे तो हो जाएगा 4 - 8 + 5 which is equal to 5 + 4 9 and 9 - 8 is 1। तो यानी कि इस फंक्शन की मिनिमम वैल्यू क्या आई बच्चों? कब आई? एट x = 1। अब बच्चों क्या निकालो? एंड पॉइंट्स पे भी निकालना, क्योंकि एंड पॉइंट्स उसकी डोमेन में है। क्या पता है एंड पॉइंट्स पे कोई खतरनाक खेल हो गया हो, तो हम एंड पॉइंट्स पे भी उसका कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेते हैं। यानी कि हम x = -1 भी हम इस फंक्शन पे पुट करेंगे, ठीक है? तो बच्चों हमने x = -1 भी इस फंक्शन में पुट कर दिया, तो ये बच्चों हो गया 4 + 8 + 5। इसका मतलब ये हो गया 8 × 4 = 12 और 12 और 5 कितना हुआ? 17। अब हम क्या करेंगे? -1 के अलावा हम 2 पे भी निकालेंगे।
जब हम 2 पे निकालेंगे तो हो गया 4 इंटू 2 का स्क्वायर 8 इंटू 2 प्लस 5। इसको बच्चों हम सॉल्व करेंगे तो 2 का स्क्वायर हो गया 4, 4 4 जा हो गया 16, 8 2 जा 16 प्लस 5। इसका मतलब ये वैल्यू कितनी आ गई बच्चों? 5 आ गई। तो बच्चों आप चेक करो क्या इन तीनों में कोई आपको लीस्ट वैल्यू मिली है? कहोगे यस सर, x इक्वल टू 1 पर उसकी लीस्ट वैल्यू पहले ही आ गई थी विच इज 1। तो इसका मतलब बच्चों इसकी रेंज क्या हुई? ओपनिंग अपवर्ड्स पैराबोला है तो रेंज हो जाएगी 1 से लेकर के इंफिनिटी। तो बच्चों इसकी रेंज हो जाएगी 1 से लेकर के इंफिनिटी। लेकिन बच्चों ये रेंज कब होती है? जब इसकी डोमेन क्या होती? ऑल रियल नंबर्स। लेकिन क्या डोमेन ऑल रियल नंबर्स है? नहीं सर, अब तो डोमेन ऑल रियल नंबर्स है नहीं। तो बेटा ये पता नहीं कौन से एक्स पे जाकर के इंफिनिटी ली, हमें वो वाला एक्स थोड़ा ना लेना है। हमारे पास तो एक्स पहले से डिफाइंड है कि हम एक्स को मिनिमम ले सकते हैं -1 और मैक्सिमम ले सकते हैं 2। तो -1 से 2 के बीच में उसकी मिनिमम वैल्यू y की क्या आएगी? 1। और मैक्सिमम वैल्यू कितनी आई है? 17। तो बच्चों इसकी रेंज क्या आएगी? 1 से 17। क्या ये बात समझ में आ गई? बताओ बेटा क्या जानना चाहते हो? सर इसमें जैसे डबल डिफरेंशिएशन आपने किया, हाँ तो डबल डिफरेंशिएशन में जो 8 की वैल्यू निकल के आई, हाँ, उसका इसमें मतलब क्या रोल था, वो ये मुझे नहीं डबल डेरिवेटिव करते हैं। अगर बेटा डबल डेरिवेटिव पॉजिटिव आ जाता है तो उसका मतलब फंक्शन गिव्स मिनिमम वैल्यू। दिस इज योर डिफाइनिंग रिलेशनशिप, आपको याद रखना होगा। और डबल डेरिवेटिव अगर नेगेटिव आ जाता है तो उस पॉइंट पे फंक्शन गिव्स मैक्सिमम वैल्यू। ये आपको याद रखना होगा। दिस इज योर एल्गोरिथम फॉर डेरिवेटिव, जिसको हम लोग डबल डेरिवेटिव टेस्ट के नाम से भी जानते हैं। तो बच्चों मैंने आपको दोनों क्वेश्चन पहला और दूसरा करके दिया सक्सेसफुली, जिसको देख करके आप एकदम खुश हो गए कि सर ऐसा लग रहा है कि आनंद की पुनः प्राप्ति। तो बच्चों आनंद की फिर से प्राप्ति करने के लिए तीसरा क्वेश्चन करिए। तीसरे क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है? लिखा है y इज इक्वल टू 4 माइनस 6 साइन x माइनस 3 साइन स्क्वायर x। ठीक है, चलिए बच्चों इसको हम लोग स्टार्ट करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है बच्चों, कहोगे सर पहले जो आप क्वेश्चन करा रहे थे उनको करने में आनंद इसलिए था क्योंकि वहां पर x था, लेकिन सर यहाँ पे x नहीं है, यहाँ पर क्या है? साइन x है। सर साइन x को देखते ही मन रूठ जाता है। हमने कहा साइन x को देखते ही मन अगर रूठ जाता है तो साइन x को हटा लो थोड़ी देर के लिए, लिख दो साइन x को t। क्या लिख दोगे? t। तो आपका एक्सप्रेशन बन जाएगा y इज इक्वल टू 4 माइनस 6t माइनस 3t स्क्वायर। तो बच्चों अब तो आपका मन रूठा नहीं, आपने देख लिया कि सर ये तो फिर से वही पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन बन करके क्रिएट हो गया, लेकिन सर इस पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन में टी स्क्वायर का कोफिशिएंट नेगेटिव है। इसका मतलब ये क्या है? सर ओपनिंग अपवर्ड नहीं है पैराबोला, ये ओपनिंग डाउनवर्ड पैराबोला है। लेकिन सर आप ग्राफ कोई भी बना लो इसमें दुनिया का, लेकिन याद रखिएगा इस पे टी लिखा हुआ है और टी बेटा ऑल रियल नंबर्स नहीं है। टी क्या है? साइन एक्स है। तो बेटा साइन एक्स कहां से कहां तक लाई करता है? कहोगे सर ये तो हम बचपन से पढ़ रहे हैं कि साइन एक्स लाई करता है -1 से 1। तो टी भी कहां से लाई करेगा? -1 से 1। यानी कि बच्चों आप इसका ग्राफ बना जरूर रहे हैं, लेकिन आप बगल में जरूर लिख लीजिएगा कि जो टी है वो -1 से 1 है। इसके बाद बच्चों आपको आनंद की प्राप्ति होगी। आप कहोगे सर क्वेश्चन तो हो गया, क्योंकि ये सेम क्वेश्चन आपने जस्ट अभी ऊपर किया है, बस ऊपर वो क्वेश्चन x में था और नीचे वो क्वेश्चन t में है। बोलो समझ में आ गया? कहोगे सर इस आनंद की प्राप्ति को बनाए रखने के लिए क्वेश्चन आगे करिए। ठीक, तो बेटा इसको पहले डिफरेंशिएट कर दो। तो 4 का डिफरेंशिएशन 0 होता है, -60 का -6, और ये हो गया 3 2 6 यानी कि माइनस का 60। क्या बात समझ में आ गई? अब बच्चों इसको हम 0 कर देंगे। जैसे ही हम 0 करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 6 इज इक्वल टू -60, दैट मींस t इज इक्वल टू -1। ये बात आ गई? उसके बाद बच्चों मैंने बताया था आनंद की प्राप्ति के लिए आप इसको पुनः डिफरेंशिएट करेंगे। जब बच्चों इसको आप पुनः डिफरेंशिएट करेंगे तो ये हो जाएगा -60 का -6। क्या बात समझ में आ गया? समझ में आ गया? इसका मतलब बच्चों डबल डेरिवेटिव टेस्ट कैसा आ रहा है? नेगेटिव आ रहा है। बच्चों मान लो ये अगर -60 होता तो हम t की वैल्यू उसमें -1 पुट करते ना तो ये पॉजिटिव हो जाता, लेकिन ये t से इंडिपेंडेंट है तो उसमें t डालो या ना डालो एक ही बात है। तो ये t इक्वल टू -1 पे क्या आ रहा है?
नेगेटिव आ रहा, इसका मतलब एट t इक्वल टू -1 फंक्शन गिव्स कैसी वैल्यू देगा, मैक्सिमम वैल्यू। क्योंकि बच्चों मैं आपको रटवा चुका हूं कि किसी भी पॉइंट पे अगर डबल डेरिवेटिव नेगेटिव आ जाए तो उस पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू कैसी मिलेगी, मैक्सिमम वैल्यू। तो कहोगे सर मैक्सिमम वैल्यू को प्राप्त करने के लिए हम ईश्वर को याद करते हैं, ईश्वर यानी कि जो ऊपर फंक्शन आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है। चलिए उस फंक्शन में हम क्या करेंगे, t की जगह -1 पुट कर देंगे। तो बच्चों जब हम t की जगह -1 पुट करेंगे तो -1 पुट करते ही आपको कुछ इस तरह से नजर आएगा। तो ये हो गया 4 + 6 - 3 और -1 का स्क्वायर, तो बच्चों 1 होता है। तो बच्चों ये कितना हो गया, 6 + 4 10, 10 - 3 7। क्या बात समझ में आ गई? इसका मतलब t इक्वल टू -1 पर इसकी वैल्यू कितनी आई, 7। और 7 इसकी क्या है, मैक्सिमम वैल्यू है। और बच्चों t कहां से कहां लाई करना, -1 से 1। तो अभी आपने किस पे चेक किया है, -1 पे। तो बच्चों एक और पॉइंट बचा है क्या, कहोगे सर हाँ t इक्वल टू -1 के अलावा उस क्लोज्ड इंटरवल में t इक्वल टू 1 भी है। तो सर t इक्वल टू 1 पे भी हम चेक कर ले y की वैल्यू। हमने कहा बिल्कुल चेक कर लो, क्योंकि हमें कहां रहना है, हमें सिर्फ -1 से 1 के बीच में ही t को रखना है। तो -1 पे तो मैंने चेक कर लिया, लेकिन 1 पर इसकी वैल्यू क्या है वो कौन चेक करेगा, ईश्वर करेगा। तो बच्चों उसको करो, ये मैंने चेक किया। तो कितना आ गया, 4 - 9 विच इज इक्वल टू -5। इसका मतलब बच्चों इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या थी, 7। मिनिमम वैल्यू क्या है, -1 -5। तो बच्चों रेंज तो निकल करके आ गई ना, रेंज क्या होगी, मिनिमम से मैक्सिमम। तो बच्चों आपका आंसर निकल करके आ गया और ये क्वेश्चन सुहा हो गया। और क्वेश्चन में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का कोई यूज ही नहीं हुआ, बस इतना यूज हुआ कि sin x की वैल्यू आपको पहले से पता होनी चाहिए कि वो कहां से कहां लाई करती है, -1 से 1। बताओ बेटा, अगर सर कभी ऐसा हो डोमेन्स से वो उसका डेरिवेटिव मैच ना करे, मतलब अलग निकल जाए, तो फिर अगर वो पॉइंट एक बालक हमसे पूछ रहा है, बालक ने हमसे पूछा कि सर अगर मान लीजिए हमने डिफरेंशिएट किया, डिफरेंशिएट करने पर कोई भी t की वैल्यू या x की वैल्यू निकली, लेकिन वो उस डोमेन में ही नहीं है, -1 से 1 में है ही नहीं, है ना। तो बेटा वो पॉइंट हम नहीं लेंगे फिर, क्योंकि हम जो भी काम करेंगे वो अपनी डोमेन में करेंगे, और डोमेन क्या है, -1 से 1। बेटा ईश्वर की प्राप्ति हुई। कहोगे सर इतना जबरदस्त तो पहली बार देखा, अगली बार देखिए। तो बेटा क्लास में बने रहिए और अगले क्वेश्चन की प्राप्ति के लिए आगे बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 क्या लिखा है, y इज इक्वल टू sin² x प्लस cos की पावर 4x। चलिए तो बच्चों अगला क्वेश्चन आ गया। अगले क्वेश्चन को देख करके आपके चेहरे पे मुस्कुराहट आ गई होगी और आप कह रहे होंगे सर ये तो फिर से ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आ गया। हमने कहा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या है, तो हम लोग भी किसी से कम थोड़ी नहीं है। तो ये हो गया sin² x और cos की पावर 4x को लिखेंगे cos² x का स्क्वायर। क्या लिख सकते हैं? यस सर, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? यस सर। कौन सर लिख दिया, तो हमने लिखो y इज इक्वल टू sin² x, cos² x को क्या लिखेंगे 1 - sin² x का होल स्क्वायर। क्या ऐसा लिख सकते हैं? Yes. बच्चों यहाँ पर जो sin x है उसको अगर आप t मान लेंगे तो थोड़ा सा अच्छा रहेगा, लेकिन अभी आप ना करिए, पहले आप सिंप्लीफाई कर लीजिए। sin² x प्लस, बताइए बच्चों क्या आएगा, a² प्लस b² माइनस 2ab। क्या बात समझ में आ गई? तो कितना हो गया, y इज इक्वल टू sin की पावर 4x प्लस 1 sin² x माइनस 2 sin² x, दैट मींस माइनस sin² x। क्या ये बात सबको समझ में आ गई? Yes. और बच्चों मैंने आपसे कहा था थोड़ी देर पहले कि आप sin x या sin² x किसी एक को t मान लो तो क्वेश्चन जल्दी हो सकता है। तो हमने क्या किया, मैंने sin² x को यहाँ पर t मान लिया। बेटा मन में लड्डू फूटा, पार्ले मोनाको मीठे और नमकीन। याद रखिएगा sin x कोई भी वो -1 से 1 लाई करता है, लेकिन अगर हम स्क्वायर कर देंगे तो वो 0 से 1 के बीच में लाई करता है, क्योंकि स्क्वायर करने पर वो नेगेटिव वैल्यू छोड़ देता है पीछे। इसका मतलब यहाँ पर बच्चों जो t भी है वो किसके बीच में लाई करेगा, 0 से 1 के बीच में लाई करेगा। तो बच्चों याद रखिएगा कि अगर आप इसको कन्वर्ट कर रहे हैं तो ये खुशी की बात है। किसकी बात है?
खुशी की बात है कि आपने इसको कन्वर्ट किया, लेकिन जरूर लिख दीजिएगा कि जो टी है वो कहां से बिलोंग करता है, 0 से 1। इसको देख करके आपके चेहरे पर फिर से खुशी पैदा हुई। तुमने कहा सर अब तो हम मुझे चौड़ी करके फिर से निकाल लेंगे रेंज। हमने कैसे निकालोगे, कहोगे सर वही आपका मेथड, पहले बिना सोचे समझे हम इसको डिफरेंशिएट कर देंगे। क्या कर देंगे, डिफरेंशिएट कर देंगे। और डिफरेंशिएट करते ही हमारे पास यहां पर क्या आ जाएगी, टी की वैल्यू। क्या आ जाएगी, टी की वैल्यू। पहले चेक कर लेना बालक, क्या टी की वैल्यू 0 से 1 के बीच में लाई करती है। तुम गला फाड़ के कहोगे हाँ सर करती है, हाँ सर करती है, तो इसका मतलब हम सही डायरेक्शन में चल रहे। अब बेटा t इक्वल टू हाफ पर क्या होने वाला है, कहोगे सर वो डबल डेरिवेटिव बताएगा, यानी अगर हम 2t माइनस 1 को फिर से डिफरेंशिएट कर देंगे तो 2 आ जाएगा। 2 कैसा नंबर है, पॉजिटिव नंबर है, इसका मतलब t इक्वल टू हाफ पर कैसी मिलेगी, मिनिमम वैल्यू। बिल्कुल सही जवाब, तालियां, ठीक, बिल्कुल सही जवाब। तो तुमने कहा ठीक है सर हम क्या करते हैं, उस y में t की जगह t इक्वल टू हाफ लिख देते हैं। तो ये क्या हो गया, हाफ का स्क्वायर प्लस 1 माइनस हाफ। क्या हो गया, हाफ का स्क्वायर प्लस 1 माइनस हाफ। पुट कर दिया भाई, बोलो भाई यहां तक बच्चों समझ में आ गया। मैंने क्या पुट किया, t की जगह हाफ पुट कर दिया। अब मैं इसकी वैल्यू निकाल रहा हूं, जो भी वैल्यू होगी मिनिमम होगी। तो बताओ बच्चों, बता दो जरा क्या आएगी, 1/4 प्लस 1 माइनस 1/2। इसको बच्चों अगर हम सॉल्व कर लेते हैं तो ये एलसीएम आ जाएगा 4 और 2 एलसीएम 4, 4 1 जा 4, 1 4 जा 4, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। बच्चों ये तो एलसीएम, हम एलसीएम लेना थोड़ा ना सिखाएंगे, एलसीएम अपनी रफ कॉपी में किया करो भाई, नहीं समझे, एलसीएम आप अपनी रफ कॉपी में किया करिए। 4 + 1 5, 5 - 2 3, यानी आंसर कितना आया 3/4। आइए बच्चों, मेरा चेहरा बच्चों आपको दिख रहा होगा, चेहरा दिख के आप हमारी तरह मुस्कुराते रहिए ताकि क्वेश्चन आपके जल्दी हो। तो t इक्वल टू बच्चों हाफ पर इसकी वैल्यू आ गई, लेकिन बच्चों और भी तो पॉइंट्स हैं। और पॉइंट्स क्या पर हैं, और पॉइंट्स है आपके t इक्वल टू 0 है कि नहीं है। और कौन सा पॉइंट है, t इक्वल टू 1, क्योंकि बच्चों हमें ये थोड़ा ना लिख देंगे कि t की वैल्यू निकल आई तो हम उसको इंटरप्रेट कर देंगे। अब हम इसको आगे इंटरप्रेट करने के लिए t इक्वल टू 0 और t इक्वल टू 1 भी पुट करेंगे इस फंक्शन में, क्योंकि हमें उसी डोमेन में यानी उसी t के इंटरवल में ही क्या निकालनी है, इसकी रेंज निकालनी है। ठीक है, तो हमने क्या किया, मैंने कहा आपसे बच्चों t इक्वल टू हाफ पर इसकी वैल्यू निकल आई 3/4। अब हम किस पे निकालेंगे, t इक्वल टू 0 पे और t इक्वल टू 1 पे। तो जल्दी बच्चों से t इक्वल टू 0 पे वैल्यू निकाल लीजिए। तो आ जाएगा 0 + 1 - 1, कितनी आई, t इक्वल टू क्या पुट किया बच्चों, 0 पुट किया। ठीक है, तो कितना आया 0 + 1 - 0, यानी वैल्यू कितनी आई 1। अब हम क्या पुट करेंगे, t इक्वल टू 1 पुट करेंगे, क्योंकि एंड पॉइंट्स पे चेक कर रहे हैं ना। तो कितना आ जाएगा 1 + 1 - 1। तो ये वैल्यू बच्चों कितनी आई फिर से 1। यानी कि बच्चों अब आप ये तो समझ गए कि यहां पर जो y की मैक्सिमम वैल्यू है 1 है और जो लीस्ट वैल्यू है वो 3/4, यानी इसकी रेंज क्या होगी 3/4 से 1। आंसर क्या आ गया 3/4 से 1। तो बच्चों इस आंसर को हम लिख देते हैं, ये क्वेश्चन आपका हो गया। तो बच्चों मैंने अभी आपको सक्सेसफुली 4 क्वेश्चन स्टार्टिंग के बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दिए। होपफुली आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो पहले बच्चों आप इतना करिए, फिर मैं आपसे जल्दी मिलता हूँ। थैंक यू।